सुधाकर एक बनिया है और नमक बेचने का काम करता है। वो अपने कारखाने में नमक बनाता है और उसको पैकेट में पैक करके गांव में घूम घूम कर बेचा करता है। एक दिन जब वो नमक बेचने के लिए निकलता है तो उसकी नजर एक लड़के पर जाती है जो कि एक पेड़ के नीचे अकेला बैठा हुआ है। सुधाकर उसके पास जाता है। बेटा, मैं तुम्हें हमेशा यहीं पर बैठा हुआ देखता हूँ। तुम क्या काम करते हो? मेरा नाम राहुल है। मैं कोई काम नहीं करता हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं है। मैं यहीं पेड़ के नीचे रहता हूँ, यहीं खाता हूँ, यहीं सोता हूँ। ये पेड़ ही मेरा घर है। तुम अगर कोई काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने साथ काम पर रख सकता हूँ। मैं तो बहुत दिनों से काम ढूंढ रहा हूँ पर कोई मुझे काम ही नहीं देता। अगर आप मुझे काम पर रखेंगे तो मैं मन लगाकर काम करूंगा। अगर तुम सच में मेहनत करना चाहते हो तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि सामान कैसे बेचते हैं। सुधाकर अपने साथ राहुल को ले जाता है और उसको सामान बेचना सिखाता है। ले लो, नमक ले लो, शुद्ध देसी नमक ले लो, जिसका दाना दाना एक समान। सुधाकर की आवाज सुनकर एक औरत घर के बाहर आती है। एक पैकेट नमक कितने का दिया? 20 रुपए का है। कितने पैकेट दे दूं आपको? मुझे 3 पैकेट नमक चाहिए। अगर आप कीमत थोड़ा कम कर देंगे तो मैं ज्यादा भी खरीद सकती हूँ। देखो बहन, तुम 5 पैकेट से ज्यादा नमक खरीदोगी तो मैं एक पैकेट 15 रुपए का लगा दूंगा। ठीक है, आप 10 पैकेट नमक दे दीजिए। वैसे भी नमक खराब थोड़ी ना होता है। ये लीजिए आपका नमक, आपके 150 रुपए हुए। ये लीजिए आपके पैसे। सुधाकर उस औरत से पैसे लेता है और अपने नमक का थैला उठाकर वहाँ से चल देता है। राहुल भी उसके पीछे पीछे चल देता है। तो तुमने देखा कि मैंने किस तरह से उस औरत को नमक बेचा? हाँ, पर आपने उसे 15 रुपए का एक पैकेट देकर अपना ही घाटा किया ना? नहीं, कोई घाटा नहीं हुआ मेरा। मैं ये नमक खुद ही बनाकर पैक करता हूँ और वैसे भी मुझे एक पैकेट नमक 10 रुपए की पड़ती है। तुम इसकी चिंता मत करो। अगर तुम्हें कभी एक पैकेट नमक 10 रुपए का भी बेचना पड़े तो बेच देना। ठीक है, मैं आज से ही काम शुरू कर देता हूँ। ठीक है, ये लो थैला। और हाँ, अच्छे से काम करना, ग्राहकों से अच्छे से बात करना। राहुल थैला लेकर गांव में चला जाता है और नमक बेचने का काम शुरू कर देता है। वो घर घर जाकर लोगों को नमक बेचता है। नमक ले लो, नमक, शुद्ध देसी नमक, घर का तैयार किया हुआ देसी नमक, जिसका दाना दाना एक समान। भैया, एक पैकेट नमक कितने का दोगे? एक पैकेट नमक तो 20 रुपए का है। पर बाहर में तो 10 रुपए का मिलता है। आप इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि हमारा नमक शुद्ध है, खुद अपने हाथों से बनाया हुआ है। बाजार में तो ना जाने क्या क्या मिला देते हैं नमक में। फिर भी अगर मैं बहुत सारे पैकेट लूंगी तो क्या आप कुछ सस्ता लगा के देंगे? नहीं, नमक का दाम तो फिक्स ही है। अगर एक पैकेट लोगे तब भी उतने में ही मिलेगा और अगर 10 पैकेट लोगे तब भी मैं हिसाब 20 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से ही लगाऊंगा। ठीक है, अगर ये बात है तो मुझे सिर्फ एक पैकेट ही दे दो। अभी मेरे घर में नमक नहीं है, काम चलाने के लिए दे दो अभी। बाद में मैं बाजार जाऊंगी तो वहाँ से खरीद कर लाऊंगी। राहुल सरिता को एक पैकेट नमक देता है और पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वो नमक बेचने के लिए मेहनत तो कर रहा था पर वो ग्राहकों से ठीक से बात नहीं करता है। दिन भर मेहनत करता हूँ पर फिर भी इतने कम पैकेट नमक ही बेच पाता हूँ। लगता है आज देर तक नमक बेचना पड़ेगा। शाम को बारिश होती है और उसके नमक के पैकेट्स भीग जाते हैं, जिससे उसका वजन कम हो जाता है और ये देखकर राहुल खुश हो जाता है। अच्छा हुआ जो बारिश में भीगकर वजन कम हो गया। दिन भर इतना सारा बोझा उठाकर मेरी तो पीठ ही टूट गई। अब तो रोज इसी टाइम पर नमक बेचने आया करूँगा। अगले दिन से राहुल सुबह के वक्त ना जाकर शाम को नमक बेचने के लिए जाने लगा। उसको घर पर ही रुका हुआ देखकर सुधाकर उससे पूछता है, क्या हुआ राहुल, आज तुम काम पर नहीं गए? आज से मैं शाम को नमक बेचने जाया करूंगा। ऐसा क्यों? तुम तो हमेशा दिन में जाया करते थे ना? हाँ, पर आजकल दिन में धूप तेज हो रही है और वैसे भी यहाँ के लोग रात में खाना बनाते हैं। उनको नमक की जरूरत भी ज्यादातर रात को ही पड़ती है। जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा ही करो, बस काम ठीक से होना चाहिए।
ठीक है, मैं तो मन लगाकर ही काम कर रहा हूँ। अब राहुल हमेशा शाम को ही नमक बेचने के लिए निकलता है। हर दिन शाम को बारिश होती है और नमक के पैकेटों का वजन बारिश में भीग कर कम हो जाता है, जिससे अब राहुल को कम वजन ढोना पड़ता है। राहुल बहुत आलसी हो गया है, इसलिए वो जानबूझकर बारिश में भीगता है ताकि वजन कम हो जाए। जब से तुमने नमक बेचने का काम शुरू किया है, मैं देख रहा हूँ कि तब से मुनाफा बहुत कम हो गया है। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो हर दिन मन लगाकर काम करता हूँ। सुधाकर एक दिन चुपके से राहुल का पीछा करता है। वो देखता है कि राहुल जानबूझकर नमक के थैले को बारिश में भिगो रहा है ताकि उसका वजन कम हो जाए और उसको कम मेहनत करनी पड़े। सुधाकर सारी बात समझ जाता है और वो राहुल को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाता है। मैं सोच रहा हूँ कि बारिश का मौसम शुरू हो गया है, तो हम क्यों ना नमक के बजाय छाता बनाकर बेचें? ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। मैं तो वैसे भी मन लगाकर काम करता हूँ, चाहे नमक बेचना हो या फिर छाता। अब सुधाकर अपने गोदाम में रखी हुई रुई से बहुत सारी छतरियाँ बनाता है और सभी छतरियों को राहुल को बेचने के लिए देता है। ये लो, आज के बाद से अब तुम ये छतरियाँ बेचना। ठीक है। अब राहुल शाम होने का इंतजार करता है। शाम होने पर फिर से आसमान में काले बादल छा जाते हैं। राहुल सभी छतरियों को लेकर बेचने के लिए निकल पड़ता है। वो गांव पहुंचता है और छाते खोलता है। रुई के छाते बारिश में भीगने से सारा पानी सोख लेते हैं और बहुत भारी हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? ये सारी छतरियाँ तो बहुत भारी हैं। मैं इन्हें कैसे उठाऊंगा? राहुल बहुत कोशिश करता है, पर फिर भी उससे ये भारी छतरियाँ नहीं उठाई जाती और वो बारिश में फिसल जाता है और उसको बहुत जोर से चोट लगती है। अरे आज तो मैं मर ही गया। कल तक तो इस बारिश में नमक के पैकेट का वजन कम हो जाता था, पर आज इन कमबख्त छातों ने तो परेशान ही कर दिया। राहुल बहुत जोर लगाता है और उन छतरियों को घसीट कर घर वापस ले जाने लगता है। उसके घुटने से खून बह रहा है। ये देखकर सुधाकर उसके पास आता है। क्या हुआ? तुम्हें ये चोट कैसे लग गई? ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। मैं कामचोरी के चक्कर में हमेशा नमक के पैकेट को बारिश में भिगोकर उनका वजन कम कर दिया करता था, पर आज बारिश में भीगकर छतरियों का वजन बढ़ गया और उनको संभालते संभालते मुझे चोट लग गई। आओ, मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ। रहने दीजिए, मुझ जैसे कामचोर को ये सजा मिलनी ही चाहिए। मैं ऐसे ही दर्द का हकदार हूँ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम मेरे बेटे जैसे हो, मैं भला तुम्हें तकलीफ में कैसे देख सकता हूँ? सुधाकर राहुल के घुटने पर दवाई लगाता है। राहुल कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है और वापस काम पर चला जाता है। अब राहुल मन लगाकर काम करता है। कुछ ही समय में सुधाकर राहुल को सारा काम सौंप देता है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की। इस गांव में दिनेश नाम का एक किसान रहता था। दिनेश बहुत ही मेहनती था। वो सूर्योदय से पहले खेत पहुंच जाया करता था और शाम को सूर्यास्त होने के बाद ही घर लौटता था। माँ, पापा आ गए। ये लीजिए पानी, चाय चढ़ा दी है। अच्छी बात। और गुड़िया रानी, बताओ आज क्या क्या किया? दोस्तों के साथ खेली, माँ की मदद की और पापा, मैंने लाला जी को पानी भी पिलाया। आज भी लाला जी आए थे अपना ब्याज लेने। मैंने कह दिया अब तक कटाई हुई नहीं है, अगले हफ्ते होगी, और तो वो चले गए। और कुछ नहीं बोले ना वो? नहीं, बस ये बोले कि समय से ब्याज दे देना। पापा, हम लाला जी को ब्याज क्यों देते हैं? क्योंकि हमने उनसे कर्ज लिया था। कर्ज पर क्यों? इस घर को बनाने के लिए। तू जब छोटी थी ना, तो ये घर कच्चा था। बरसात में घर में पानी चूता था। उस वक्त तू भीग कर बहुत बीमार पड़ गई थी, तो मैंने लाल जी के पास अपने खेत गिरवी रखे और उन पैसों से इस घर को पक्का बनवा लिया। अब देख, ये घर नहीं चूता। और तब से आज तक हम लाला जी को पैसे चुकाते ही रहे। ना जाने कब खत्म होगा ये कर्ज।
तू ये सब छोड़, तू ये बता तेरी स्कूल कब से शुरू हो रही है? अगले हफ्ते से। अगले हफ्ते से? अच्छा है। पापा, मुझे नई यूनिफॉर्म, किताबें और एक छाता भी चाहिए। ठीक है, ठीक है, सब ले लेंगे। इस बार फसल अच्छी हुई है, लाला जी का ब्याज देकर भी पैसे बचेंगे। भगवान जी को कोटि कोटि धन्यवाद। दिनेश के परिवार के जीवन में कई समस्याएं थी, जिनके होने के बावजूद भी वो लोग खुश थे। कुछ दिनों बाद दिनेश ने अपने खेतों की कटाई शुरू की और 2 दिन बाद अपनी सारी फसल व्यापारी को बेच दी। बस 20,000? इस बार मंडी तंग है। अगर ये सारा माल बिका नहीं तो मेरा भी नुकसान ही होगा। ठीक है। दिनेश ने जितना सोचा था उसकी फसल का दाम उतना अच्छा नहीं मिला था। दिनेश सीधा लाल जी के घर गया। ये लीजिए लाला जी, इस बार का ब्याज। अच्छा है दिनेश, तू खुद ही आ गया, वरना आज मैं तेरे घर आने ही वाला था। लाला जी, आप चिंता मत कीजिए, जब भी मेरी फसल बिकेगी मैं खुद आपको पैसे देने आ जाया करूंगा। बढ़िया। अब कितने पैसे बचे हैं? ये 10,000 काटने के बाद 1 लाख रुपए। उम्मीद है वो भी जल्द ही चुकता हो जाएगी। अब चलता हूँ, प्रणाम। वो घर आया। किंजल, ये लो 8,000 रुपए, अगले 3 महीने के घर के खर्चे के लिए। अब मेरे पास 2,000 बचे हैं, जिससे भूमि की स्कूल की किताबें और यूनिफॉर्म खरीदना है। और छाता भी। हाँ, छाता भी। तो गुड़िया रानी, चलो चलते हैं। माँ, तुम भी साथ चलो ना। तीनों घर से निकल गए। सबसे पहले वो लोग किताबों की दुकान में चले गए। इस पर्ची की सारी किताबें दे दीजिए। किंजल ने दुकानदार को पर्ची दी और दुकानदार किताबें निकालने लगा। भूमि किताबें देखकर बहुत खुश थी। दुकानदार हिसाब जोड़ने लगा। कुल मिलाकर 1,100 रुपए हुए हैं। इतने? अब महंगाई भी तो बढ़ गई है, किताबों के दाम भी तो बढ़ गए हैं बहन जी। दिनेश ने दुकानदार को 1,100 रुपए दे दिए और वो लोग आगे बढ़े। इसके बाद तीनों कपड़े की दुकान में गए। इसके नाप की यूनिफॉर्म दीजिए। 1 या 2? 2। नहीं, 1 ही दीजिए। नहीं माँ, 2 चाहिए। किंजल, 2 ले लो ना, वैसे भी बरसात आने वाली है। बरसात में यूनिफॉर्म भीगेगी तो भूमि स्कूल कैसे जाएगी? भैया 2 दे दीजिए। दुकानदार ने भूमि के माप के 2 यूनिफॉर्म दे दिए। 700 रुपए हुए। दिनेश ने दुकानदार को पैसे दिए और वो कपड़े ले लिए। रास्ते में भूमि को आइसक्रीम की दुकान दिखी। पापा, एक आइसक्रीम। ठीक है, चल। तीनों ने आइसक्रीम खाई और दिनेश ने आइसक्रीम वाले को 45 रुपए दे दिए। अब दिनेश ने अपनी जेब देखी तो उसके पास 155 रुपए ही बचे थे। अब कुछ बचा है? हाँ पापा, छाता। मैं बरसात में स्कूल कैसे जाऊंगी? हाँ, वो तो रह ही गया। वो लोग छाते की दुकान पर गए। वहाँ भूमि को एक लाल छाता पसंद आया। भैया, ये कितने का है? 120 रुपए का। एक छाता आप भी ले लीजिए ना। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। आपको भी तो सारा दिन खेतों में भीगना पड़ता है। नहीं किंजल, बात को समझो, मैं बाद में खरीद लूंगा। दिनेश ने किंजल के कान में कहा। पैसे खत्म हो गए। किंजल चुप बैठ गई और वो लोग एक छाता लेकर घर चले आए। कुछ दिनों बाद भूमि की स्कूल शुरू हो गई और वो अपने नए लाल छाते में स्कूल जाने लगी। वो बहुत खुश थी। उसके पास नया यूनिफॉर्म, नई किताबें और उसके पसंद का नया लाल छाता भी था। शाम को जब वो स्कूल से लौटी तो उसने देखा कि उसके पापा भीगते हुए खेतों में काम कर रहे थे।
उसने अपने पिता के सिर पर छाता रखा। पापा, ये छाता आप रख लो, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। नहीं बेटा, मुझे तो आदत है भीग कर काम करने की। तू ही छाता रख, वरना तेरी नई किताबें भीग जाएंगी। भूमि कोशिश कर रही थी दिनेश को छाता देने की, पर दिनेश को वो छाता लेना ही नहीं था। देख भूमि, बरसात रुक गई, चल घर चलते हैं। दोनों घर लौट आए, पर भूमि उदास थी। पापा के पास पैसे नहीं होंगे एक और छाता लेने के लिए। काश हमें और एक छाता मिल जाता। पापा धान बोते हैं और उससे कितने सारे धान उगते हैं। अगर मैं छाता बोऊं तो उसमें से छाते निकलेंगे। ये सोचकर भूमि घर के पीछे आंगन में चली गई और आंगन में उसने अपना छाता बो दिया और मिट्टी में पानी भी डाल दिया। अब छाता भी जल्दी उगेगा। भूमि दौड़ के घर के भीतर आई और भगवान जी के मूर्ति के सामने प्रार्थना करने लगी। भगवान जी, मैंने छाता बो दिया है। आप जल्द से जल्द वहाँ ढेर सारे छाते उगा दो, ताकि पापा को और गांव के और गरीब किसानों को भीग कर काम करना ना पड़े। भूमि! किंजल ने भूमि को खाने के लिए आवाज लगाई और किंजल वहाँ दौड़ पड़ी। रात में सपने में भूमि छातों की खेती के सपने देखने लगी। वो खुश थी कि उसके खेत में रंग बिरंगे छाते उगे थे। सुबह उठते ही वो आंगन में दौड़ पड़ी और वहाँ का मंजर देखकर चौंक गई। पापा! पापा जल्दी यहाँ आइए! उसके माँ पापा वहाँ पहुँचे और वो लोग भी हैरान थे। जमीन में कई सारे छाते थे। ये क्या? छातों की खेती। कल मैंने भूमि ने अपने माँ पापा को कल की बात बताई और फिर भूमि ने एक छाता जमीन से निकाला। पापा, ये आपका छाता। और बाकी? बाकी हम गरीब गांव वालों में बांट देंगे। पापा की तरह बाकी किसान भी बारिश में भीगकर खेती करते हैं। भूमि का ये विचार सबको पसंद आया था। उन लोगों ने सारे छाते गरीब किसानों में बांट दिए। दिनेश और किंजल हैरान थे कि छातों की खेती कैसे हो सकती है, पर भगवान जी की महिमा अद्भुत थी। मासूम भूमि की छोटी सी इच्छा भगवान जी ने पूरी कर दी, जिससे ना सिर्फ उसके पापा का भला हुआ, बल्कि गांव के कई और गरीबों का भी भला हुआ। छातों की अद्भुत खेती। मुथु एक गरीब था जो साइकिल पर घूम घूम कर कॉफी बेचा करता था। मुथु का ये व्यापार नया था। कॉफी 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 कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी कॉफी, एक कॉफी देना। मुथु की कॉफी ग्राहकों को कुछ खास पसंद नहीं आती थी। अरे रवि भैया, कॉफी पियोगे? नहीं नहीं मुथु, अभी घर पर कॉफी पिया है। ठीक है भैया। मुथु थोड़ा दूर ही गया था कि रवि के साथ वाला आदमी उससे बोलने लगा। भाई तू तो बोल रहा था कि चाय या कॉफी मिल जाए बस, तो कॉफी क्यों नहीं लिए? अरे यार, इसके हाथ की कॉफी इतनी बकवास होती है ना कि क्या बोलूं। तू एक बार पिएगा ना तो जिंदगी भर कॉफी नहीं पिएगा। ग्राहकों की ये बात मुथु को बुरी लग रही थी। मुथु बहुत कोशिश करता था अच्छी कॉफी बनाने की, पर उससे कभी अच्छी कॉफी बनती ही नहीं थी। वो निराश होकर घर गया। वीना, अच्छी कॉफी बनाने का क्या तरीका है? माप। सही मापों से सही कॉफी बनती है। मैं कितना भी सही माप इस्तेमाल करूं, मेरी कॉफी ग्राहकों को अच्छी ही नहीं लगती। जिसको अच्छी कॉफी दूं, वो बोलता है कि कड़क कॉफी चाहिए, और जिसे कड़क कॉफी दूं, उसे वो भी अच्छी नहीं लगती। ऐसी कॉफी कैसे बनाऊं जो सारे ग्राहक को अच्छी लगे? अब इसके लिए क्या ही कर सकते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मुझे यकीन है आप खुद ही सही कॉफी बनाना सीख लेंगे। उम्मीद तो यही है, देखते हैं। मुथु निराश था। उस रात तेज बरसात शुरू हो गई और सुबह तक बादल बरसते रहे। अगली सुबह मुथु अपनी साइकिल लेकर निकल रहा था। वीना, मेरी साइकिल का छाता निकाल दो। हाँ, वीना छाता लेकर आई।
इसमें तो छेद है, लगता है चूहों ने छेद कर दिया है। कोई नहीं, काम तो चल ही जाएगा। मुथु ने वो बड़ा छाता साइकिल के ऊपर लगा दिया और मुथु साइकिल लेकर निकल गया। बाहर बरसात हो रही थी। कॉफी 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 कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, कॉफी 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 कॉफी। बरसात के कारण रास्ते पर कम लोग थे। बस स्टॉप के पास जाता हूँ, वहाँ कोई न कोई मेरी कॉफी पी ही लेगा। मुथु बस स्टॉप पहुँचा तो वहाँ कई लोग छाता लेकर खड़े थे। कॉफी 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 कॉफी, कॉफी कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी। तभी उसे वहाँ रवि दिखा। रवि को बारिश से ठंड लग रही थी। इतनी ठंडी में कॉफी ही पी लेता हूँ। इसकी कॉफी का स्वाद तो अच्छा नहीं होता, पर कम से कम गर्म होती है। अरे भाई, एक कॉफी देना। मुथु ने बहुत खुश होकर रवि के लिए एक कॉफी बनाई और तभी उसके छाते से एक बूंद पानी उस कप में टपका। रवि ने वो कॉफी चखी। अरे वाह वाह वाह, क्या कॉफी बनाई है मुथु। इतनी अच्छी कॉफी मैंने जिंदगी में नहीं पी। सच्ची? हाँ सच्ची, बस मजा आ गया। रवि ने बड़े चाव से वो कॉफी पी। मुथु, एक और कप कॉफी दे दो। हाँ भाई। मुथु ने उसे एक और कप कॉफी दी। आसपास खड़े और कई ग्राहक कॉफी पीने चले आए। मुझे भी एक कॉफी देना। मुझे भी दो भाई। मैं भी तो देखता हूँ तुम्हारी कॉफी में ऐसा क्या है। हाँ हाँ, सबको देता हूँ। मुथु एक एक करके सारे ग्राहकों को कॉफी देने लगा। हर एक की कॉफी में छाते से एक बूंद का पानी टपका और ग्राहकों को कॉफी बहुत अच्छी लगने लगी। वाह भाई, कमाल है। ऐसी कॉफी कहीं नहीं पी। हाँ हाँ बिल्कुल। सभी को कॉफी का स्वाद बहुत भा रहा था। मुथु चौंक गया। आज तक किसी को मेरी कॉफी पसंद नहीं आई। अचानक ये चमत्कार क्या हो गया? जो भी हो, आज तो मेरी चांदी है, चांदी। मुथु की कॉफी धड़ाधड़ बिक रही थी और उसकी कमाई बढ़ रही थी। आज बस स्टॉप पर ही उसके 120 कप कॉफी बिकी और उसका सारा सामान खत्म हो गया। उसने भगवान का शुक्रिया किया और अपने घर लौटा। बीना, बीना, आज तो कमाल ही हो गया। क्या हुआ? आज ग्राहकों को मेरी कॉफी इतनी पसंद आई कि धड़ाधड़ सब बिक गई। एक ही घंटे में 120 कॉफी बिकी है। अरे वाह! अरे पता है, हर ग्राहक को मेरी कॉफी पसंद आ रही थी। किसी किसी ने तो एक से ज्यादा कॉफी पी और सब तारीफ कर रहे थे। मैंने कहा था ना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अच्छा है। वीना भी हैरान थी कि ये सब अचानक कैसे हुआ, पर वो खुश थी। अगले दिन भी बरसात थी। मुथु अपने फटे हुए छाते के नीचे कॉफी बेच रहा था। छाते से कुछ पानी की बूंदें कॉफी में गिर रही थी। बहुत बेहतरीन कॉफी है ये। धन्यवाद। आज भी मुथु की कॉफी धड़ाधड़ बिक रही थी। मुथु की अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। आज तीसरा दिन था और बरसात थम गई। मुथु ने छाता बंद कर लिया। कॉफी 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 कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी। एक कॉफी देना। आज जब इस ग्राहक ने कॉफी चखी तो उसने कॉफी थूक दी। छी 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 छी, कितनी बेकार कॉफी बनी है। तुम इतनी अच्छी कॉफी बनाते थे, अचानक ये क्या कर दिया भाई? ये बात सुनकर मुथु हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दूसरे ग्राहकों को भी कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर अचानक बरसात शुरू हुई और मुथु ने छाता खोल लिया। कुछ देर बाद उसके पास एक ग्राहक आई। एक कॉफी देना। मुथु ने उसे कॉफी दी। वाह मुथु भैया, बहुत ही अच्छी कॉफी है। मुथु चौंक गया। अब तक तो लोगों को कॉफी अच्छी नहीं लग रही थी, अब ऐसा क्या बदल गया? खैर, उसके बाद भी जो ग्राहक आए सबको कॉफी अच्छी लगी और एक बार फिर धड़ाधड़ कॉफी बिकने लगी। मुथु घर पहुंचा और उसने ये अजीब घटना अपनी पत्नी को बताई।
ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कुछ तो अलग किया होगा ना? बस एक ही बात अलग थी, बरसात। पहले जब मैंने कॉफी बनाई तब बरसात नहीं थी, पर फिर जब मैंने कॉफी बनाई तो बरसात थी। ऐसा? चलिए आजमाते हैं। आप घर के अंदर कॉफी बनाइए। मुथु ने वीना के लिए कॉफी बनाई और उसे दे दी। वीना ने वो कॉफी चखी और थूक दी। छी छी छी, ये कितनी बुरी कॉफी है। आपके ग्राहकों को ऐसी कॉफी कैसे पसंद आती है? पता नहीं। अब एक काम कीजिए, बरसात में कॉफी बनाइए। मुथु ने बरसात में छाते के नीचे कॉफी बनाई और ये कॉफी वीना को अच्छी लगी। ये कमाल है, लगता है इस छाते में ही कुछ है। इस छाते के नीचे कॉफी कमाल बनती है। ये चमत्कारी छाता है। मुथु और वीना समझ गए कि ये कमाल छाते का ही है। उस दिन से मुथु रोज चमत्कारी छाते के नीचे ही कॉफी बनाया करता था और उसकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही थी।